चलिए जी नेक्स्ट। हाँ जी सृष्टि बताइए। तो सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें दो ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं। देखो, एक तो मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए अभी एक वेक्टर एक्स वाई है और ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी और ये वेक्टर है एक्स वाई। तो इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूं जैसे इन्होंने लिखा है एक्स, एक मिनट, तो यहाँ पे होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइन नहीं होगा ना, 2x1 हो गया ये। सो एक्स वाई कि क्या 1x2 2x2 2x1, तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ये मैट्रिक्स है अभी के लिए जो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आइडिया है आपको? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको ठीक से और लिख लो। तो ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है, यही चीज 3x3 मैट्रिक्स के साथ भी होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप समझो, यहाँ एक्स वाई यहाँ एक्स वाई, तो ए एक्स इंटू एक्स, बी एक्स इंटू वाई, सी एक्स वाई इंटू एक्स, डी वाई इंटू वाई, सेम 3x3 में होगा। अब आप समझो ये जो लिख रखा है ना, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है एक्स ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर एक्स इज जीरो। तो एक थ्योरम होता है कि इफ अगर ए आपका कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां किस ऑर्डर के, 3x3 का ना। तो अब थोड़ा समझो। अब मान लो ये मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, तुम बनाओ जरा। इसको स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करो इस मैट्रिक्स को। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक बनने के लिए, इसको। सर क्यू तो स्क्यू सिमेट्रिक है ना। नहीं नहीं, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ, ये ए बी सी डी मैट्रिक्स जो है, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ, अभी मैं जस्ट आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, थ्योरी। मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब बनेगी, किस कंडीशन में, ये वाली मैट्रिक्स जो है। क्या करना पड़ेगा उसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए, कैसे बनाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल पे जीरो होना चाहिए। और अगर ये मान लो यहाँ अगर b है तो यहाँ पे माइनस बी होना पड़ेगा। अब मैं सिमिलर वे में आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ दिस और ये मल्टीप्लाई होके क्या आंसर देगा, वैसे ही जैसे उसमें किया वैसे ही बताओ। मल्टीप्लाई करना नहीं, अगर आपको ये समझ आया ये कैसे लिखा गया है, या आपको अगर ये समझ आया कैसे लिखा गया वहां से, तो यहां से इजीली नहीं आ जाएगा। ये नहीं लिख पाओगे। अरे भाई ये जीरो है तो जीरो एक्स स्क्वायर, ये तो था, बी प्लस तो सी। जीरो। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें, इसमें ठीक है समझ नहीं आया, इसमें क्या ही नया है, जब मैं इसको लिख रखा हूँ इसके लिए। तुम्हारा ए को मैंने जीरो कर दिया तो यहाँ ए को तुम जीरो कर दो, बी को मैंने बी ही रखा हुआ है तो बी ठीक है बी रहेगा, सी को मैंने माइनस बी कर दिया तो सी को माइनस बी कर देंगे, बी प्लस बी, बी माइनस बी जीरो हो गया, डी को मैंने जीरो कर दिया तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये थ्योरम तुम्हें नहीं पता होगा इसलिए तुमसे नहीं हो रहा है। ये थ्योरम ये है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, skew symmetric matrix of order n and x जो है is vector in Rn, then x transpose ax is 0। तो इस थ्योरम की वजह से सी ऑप्शन ट्रू है। क्या क्यू स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सॉरी नहीं नहीं, सी तो फॉल्स हो जाएगा ना क्योंकि क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या क्यू स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यू तो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या क्यू स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक होगा? सर जरूरी नहीं है। हाँ मतलब जरूरी नहीं, क्या होगा ही नहीं मुझे लग रहा है। क्यू अगर जीरो मैट्रिक्स हो गया तो हो जाएगा। हमें पता है क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू है, तो क्यू स्क्वायर का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये क्यू ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, तो ये तो मुझे लगता है क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा।
माइनस ए का स्क्वायर, इसको माइनस 1 टाइम तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये तो सिमेट्रिक हो गया क्यू स्क्वायर, एक्चुअली क्यू सिमेट्रिक तो होगा नहीं अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो फिर yes. तो सी ऑप्शन ट्रू तब होता जब क्या होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक, बट क्यू स्क्वायर इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, तो सी ऑप्शन इज फॉल्स। अब डी ऑप्शन पे आओ, डी ऑप्शन को ठीक से थोड़ा मैनेज करो, सबको एक साइड ले आओ। तुम जो डी ऑप्शन में सबको एक साइड ले आओ, तो एक साइड ले आओगे एक्स ट्रांसपोज पी माइनस टू एम एक्स बराबर 0, यही आ गया। पी तुम्हारा क्या है, पी जरा रखो, व्हाट इज पी? सर m प्लस m ट्रांसपोज। तो बताओ ये कितना बनेगा सिंप्लीफाई करके, m प्लस एम ट्रांसपोज माइनस, सो एम ट्रांसपोज माइनस एम हो जाएगा, x बराबर 0। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? m ट्रांसपोज माइनस m इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स m। a प्लस a ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a माइनस a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज माइनस a इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एनी a। होगा? देखो जरा, हाँ या ना में बताओ, ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं? यही तो q है तुम्हारा। q क्या है ये? व्हाट इज योर q? सर q m माइनस m ट्रांसपोज है। कोई बात नहीं, माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस कॉमन निकाल कर इधर भेज दो, तो ये कोई अलग थोड़ी है, ये एक्स ट्रांसपोज आप m माइनस एम। मैंने राइट वालों को लेफ्ट में बुलाए, तुम लेफ्ट वालों को राइट में ले गए होते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो माइनस कॉमन निकाल के भगा दो उसको, ये हो गया। तो ये नहीं बन गया एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स बराबर 0 बन गया, और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो थ्योरम कह रहा है ट्रू होगा। तो डी ऑप्शन ट्रू है, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्यू स्क्वायर सिमेट्रिक है तो इसीलिए सी गलत है, क्यू सिमेट्रिक है इसलिए ट्रू है। ठीक है, यस सर। ये थ्योरम बस याद रखो, और क्या, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म।